हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊंगी, उस कहानी का नाम है सत्यवादी चोर। कहानी का नाम सुनकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की कहानी जो है, वह एक चोर के बारे में है। एक बार संत नामदेव जी रात के समय कहीं बाहर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि एक चोर था और चोरी करने के लिए अपने घर से निकला था। संत नामदेव जी को जब उसने देखा तो वह छिपने की कोशिश करने लगा। संत नामदेव जी बोले, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर ऐसे क्यों छिप रहे हो? तो वह चोर संत नामदेव जी को पहचान गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज मैं तो एक चोर हूँ और चोर करने के लिए जा रहा हूँ। संत नामदेव जी उससे कहने लगे, भाई तुम यह धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर छिपना न पड़े और तुम्हें किसी को देखकर भय न लगे। चोर नामदेव जी की बातें सुनकर कहने लगा, हे महाराज, मेरे पिता भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कोई दूसरा काम नहीं जानता, ना ही मुझे कोई और काम आता है और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। न ही मेरे पास इतना धन है कि मैं कोई व्यापार कर सकूं। और यदि मैं आपकी बातें मानकर यह काम छोड़ दूंगा तो फिर मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा? उसका यह जवाब सुनकर संत नामदेव भी कुछ पल के लिए मौन हो गए और फिर कुछ सोचकर बोले, अच्छा भाई, तुम यह धंधा बेशक करो, परंतु हमारी एक बात मान लेना। चोर ने कहा, आज्ञा कीजिए। संत नामदेव जी ने कहा कि तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। चोर के वादा करने पर संत नामदेव जी चोर से बोले, आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। यह कहकर संत नामदेव जी तो अपने रास्ते के लिए चल दिए। इधर चोर सोचने लगा कि यदि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा, पर अब तो संत नामदेव जी से वादा कर दिया है, अतः अब जो होगा वो देखा जाएगा, परंतु मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। यह सोचकर चोर भी चोरी के इरादे से एक और चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति नजर आया। वह वास्तव में वहां का राजा था, जो कि अपना भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहा था। उसने भी चोर को देखा। राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा कि तुम कौन हो और इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? चोर ने मन ही मन विचार किया कि झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, इसलिए सच सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मन मन में यह विचार करके उसने उत्तर दिया कि मैं तो एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए अपने घर से निकला हूँ। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसा चोर है जो स्वयं ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। चोर की बातें सुनकर राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि क्यों तुम मुझसे मजाक करते हो? तुम अवश्य ही कोई सैनिक या कोई गुप्तचर मालूम होते हो। चोर ने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ही चोर हूँ और चोरी करना ही मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, आज हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में ही चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो क्या? राजमहल में हम कैसे घुसेंगे? राजा ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में ही नौकर था, परंतु राजमहल के राजा ने मुझे किसी बात से रुष्ट होकर नौकरी से निकाल दिया। क्योंकि राजा ने मुझे निकाला था, इसलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए मैंने यह चोरी का धंधा अपना लिया है। मुझे राजमहल के एक गुप्त द्वार का पता है,
चलो आज राजमहल में ही अपना भाग्य आजमाते हैं। यह कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा और गुप्त मार्ग का दरवाजा खोलते हुए बोला, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाओ और अंदर जाकर सारा माल बटोर लाओ। मैं तुम्हारा यहीं पहरा देता हूँ। चोर ने कहा कि इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि माल कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने तक पहुंचने का रास्ता और वहां की सभी चीजों के बारे में बता दिया। चोर राजमहल के अंदर गुप्त द्वार से घुसा और खजाने के द्वार पर जा पहुंचा। वहां दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। उसे घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने देखा कि वहां अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हैं, जिसमें कि बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। उसने चाबियों का गुच्छा तथा कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी सभी कोशिशें असफल हो गई। उसने यह सोचकर कमरे में दृष्टि दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए। तभी उसकी निगाह एक बक्से पर पड़ी, जो कि छोटा सा दिखाई दे रहा था और उस एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की। थोड़ी सी कोशिश के बाद ही उस छोटे बक्से का ताला खुल गया। उसने ढक्कन उतार कर देखा कि उसमें एक छोटी संदूकची के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसने संदूकची बाहर निकाली तो उसने उसका ढक्कन खोलकर क्या देखा कि उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने वे तीनों हीरे उठाए और वहां से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं, हम दोनों इनका आधा आधा भाग कैसे कर पाएंगे, और मैं झूठ बोलकर एक ही रात अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने झूठ न बोलने का वादा संत नामदेव जी से किया हुआ है। यह सोचकर उसने एक हीरा संदूकची में वापस ही रख दिया और 2 हीरे लेकर वह महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से की कहा कि मैं केवल ये 2 हीरे लेकर आया हूँ। इसमें से एक हीरा तुम्हारा और एक हीरा मेरा है। यह कहकर उसने एक हीरा राजा को थमाया और चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि उस संदूकची में तो 3 हीरे थे। फिर उसने यह क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूँ, चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजा वहां गया तो वह क्या देखता है कि एक हीरा उस संदूकची में ही रखा हुआ था। राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच्चाई भी बोलता है। राजा ने अपने खजाने का द्वार खुला ही छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर आराम करने लगा। सुबह हुई तो थोड़ी ही देर में हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई है। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और चोरी के बारे में बतलाते हुए कहा कि खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है। अवश्य ही यह किसी बेदी का काम है। शीघ्र ही इसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ। मंत्री जी राजा से कहने लगे कि आपकी जो आज्ञा। यह कहकर खजाने वाले कमरे में गया। सब बक्से जो के तो रखे हुए थे, केवल एक छोटे बक्से का ढक्कन ही खुला हुआ था। उसमें उसने एक छोटी सी संदूकची निकाल कर देखा तो उसमें एक हीरा रखा हुआ था। मंत्री को पता था कि इस संदूकची में 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। मंत्री सोचने लगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि चोर जल्दी में एक हीरा इसी में छोड़ गया। अब क्यों न यह हीरा मैं ही रख लूं। चोरी तो हो ही गई है। चोर जब पकड़ा लाएगा तो वह लाख कहता रहे कि मैंने 2 हीरे चुराए हैं। कौन उसकी मानेगा। यह सोचकर उसने वह हीरा अपनी जेब में डाल लिया और फिर राजा को आकर सूचना दी कि शेष सब बक्से तो ठीक ठाक रखे हुए हैं, केवल एक ही बक्सा खोला गया है जिसमें वो 3 हीरे रखे हुए थे। वे तीनों हीरे ही चोर ले गया। मंत्री जी की यह बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगा। तत्पश्चात उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने के लिए आदेश दिया। तलाश शुरू हो गई और खोजियों द्वारा शीघ्र ही वह चोर
पकड़ लिया गया। चोर को पकड़कर राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने चोर से पूछा, क्या रात को तुम ही ने राजमहल में घुसकर चोरी की है? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ राजा साहिब, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसका दंड भुगतने को भी तैयार हूँ, पर मेरे साथ एक अन्य चोर भी शामिल है। मंत्री जी पूछने लगे कि वह कौन है, तुम उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया कि मैं उसका नाम तो नहीं जानता और नहीं यह जानता हूँ कि वह कहाँ पर रहता है। रात को पहली बार ही उससे मेरी मुलाकात हुई थी और उसी ने राजमहल के इस गुप्त द्वार के बारे में मुझे बताया था और खजाने तक पहुंचने का रास्ता भी उसी ने मुझे बताया था। मंत्री जी कहने लगा कि वाह, क्या कहानी गढ़ी है। उसका नाम पता शीघ्र ही बता दो, वरना तुम्हारी खाल खिंचवा दी जाएगी। चोर कहने लगा, आप जो चाहे वो सलूक मेरे साथ करो, परंतु मैं सच कहता हूँ कि मुझे उसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं रात की सारी घटना आप लोगों को बताता हूँ। यह कहकर उसने रात की सारी घटना ज्यों की त्यों राजा को बता दी और वह हीरा जो कि उसके पास था निकाल कर उसने राजा के आगे रखकर कहने लगा कि एक हीरा ही मेरे पास है और मैंने दूसरा हीरा उस दूसरे साथी को दे दिया था। चोर की यह बातें सुनकर मंत्री जी क्रोध से भड़क उठे और चोर से कहने लगे कि तुम एक चोर हो और तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कह रहे हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे और उसमें से एक हीरा तुमने अपने साथी को दे दिया था, परंतु चोरी तो तीनों हीरों की हुई है। फिर तीसरा हीरा कहाँ गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा बोल पड़े कि मंत्री जी, यह चोर ठीक कह रहा है। हीरे 2 ही चोरी हुए थे और इसने उसमें से एक हीरा अपने साथी को ही दिया था और एक स्वयं रखा था। इसका सबूत वह दूसरा हीरा है जो कि मेरे पास था। इसका दूसरा साथी मैं ही हूँ, क्योंकि रात को मैं ही भेष बदल कर नगर में घूम रहा था, जबकि रास्ते में मेरी इससे मुलाकात हुई। यह कहते हुए राजा ने वह दूसरा हीरा निकाल कर मंत्री जी के सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर तो मौन रहे, फिर बोले, जब यह मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया था तो मैंने खजाने में आकर इसकी जांच की कि यह झूठ बोल रहा है या सच। तो मैंने वहां पहुंचकर देखा कि वह एक हीरा वहीं रखा हुआ था, जो कि देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मंत्री जी, वह हीरा आप अपनी जेब में से निकालिए। राजा के यह कहते ही सबकी नजरें मंत्री की ओर घूम गई और अब भय के मारे मंत्री थर थर कांप रहा था। राजा के आदेश से हीरा उसके पास से ही बरामद कर लिया गया और चोरी के अपराध में उसे कारागार में डाल दिया गया। तत्पश्चात राजा ने चोर से कहा कि तुम चोरी भी करते हो और फिर सच भी बोलते हो, इसका क्या रहस्य है? चोर ने संत नामदेव जी से मिलने और उससे वचन की बात बताई कि उन्होंने संत नामदेव जी से सच बोलने का वचन दिया था। राजा चोर से बोला कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। चोर ने कहा, राजा साहब, यह आपकी मेहरबानी है, परंतु जिसका वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री का पद देने को तैयार हो गए हैं, मैं तो अब उनकी शरण में रहूंगा और उनके वचनानुसार ही चलकर अपने जीवन का कल्याण करूंगा। ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। तत्पश्चात वह संत नामदेव जी की शरण में गया और उन्हीं की सेवा करने लगा। उस चोर ने संत नामदेव जी की संगति में सेवा और सुमिरन करके परम पद की प्राप्ति की। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मिलते हैं। राधे राधे।